मिट्टी में मिल गए वो सभी जिन्हें राम नाम की ताकत पर शक था और अपने नाम पर गुमान था, परंतु वो पत्थर भी सागर में नहीं डूबा जिस पर लिखा प्रभु श्री राम का नाम था। राम शब्द में रा का अर्थ है अग्नि का स्वरूप, जो कि हमारे दुष्कर्मों का दाह करता है, और राम नाम में माँ जल तत्व का प्रतीक है, जो कि जल आत्मा की जीवात्मा पर विजय का कारक है। इस प्रकार पूरा तारक मंत्र श्री राम जय जय राम का अर्थ है शक्ति से परमात्मा पर विजय। यदि अभी भी आप राम नाम की ताकत को नहीं समझ पाए हैं तो आइए आपको एक कथा सुनाते हैं। एक दिन रावण को भगवान श्री राम के नाम की ताकत का एहसास कराने के लिए रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के पास पहुंची और रावण से कहा कि सागर के उस पार से इस पार पुल बनाने के लिए वानर सेना छोटे छोटे पत्थर सागर में डाल रहे हैं, और कमाल ये है कि कोई भी पत्थर डूब नहीं रहा, क्योंकि उन छोटे छोटे पत्थरों पर वो श्री राम का नाम लिख रहे हैं। तो आप ही सोचकर देखिए कि जिनके नाम में इतनी ताकत है तो वो स्वयं क्या होंगे। इसलिए आप उनकी धर्म पत्नी को लौटा दीजिए और इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कर दीजिए। परंतु रावण को अपनी ताकत पर अहंकार था। रावण जोर जोर से हंसने लगा। रावण ने कहा कि क्या तुम जानती हो, मैंने शिव जी के उस पर्वत को भी हिलाकर रख दिया था जिस पर वो बैठे थे, तो ये छोटे मोटे चमत्कार क्या है? मैं तो इससे भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे भी भगवान मान लोगी? तो चलो मैं सागर में चलता हूँ और तुम्हारे सामने पत्थर पर अपना नाम लिखूंगा और तुम देखना कि वो पत्थर नहीं डूबेगा। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को लेकर सागर के किनारे पहुंचा और एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस पत्थर के ऊपर उसने रावण लिखा और पत्थर को सागर में डाला, परंतु पत्थर डूब गया। मंदोदरी ने रावण की तरफ देखा। रावण थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि मैं दूसरा पत्थर डालता हूँ। उस पर भी उसने रावण लिखा, परंतु वो पत्थर भी डूब गया। अब रावण परेशान हो चुका था। परेशान होकर उसके सामने अपनी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता बचा था कि वो तीसरी बार एक और कोशिश करे। उसने तीसरा पत्थर उठाया, उस पत्थर के ऊपर उसने रावण लिखा और सागर में डाला और वो पत्थर तैरने लग गया। मंदोदरी देखकर हैरान थी, परेशान थी। मंदोदरी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या फिर कोई धोखा है। अब मंदोदरी को यह सोचकर पूरी रात नींद नहीं आई कि कैसे वो बड़ा सा पत्थर जिसके ऊपर रावण लिखा था वो पानी के ऊपर तैर गया। अगले दिन सुबह सुबह स्वयं को यकीन दिलाने के लिए वो सागर किनारे पहुंची और कुछ देर उस पत्थर को देखती रही जो कि पानी के ऊपर तैर रहा था। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने उस पत्थर को बाहर निकाला तो उस पत्थर के ऊपर लिखा था रावण, और उस पत्थर के दूसरी तरफ लिखा था कि तुझे श्री राम की सौगंध है यदि तू सागर में डूब गया। बस फिर क्या था, वो पत्थर सागर के ऊपर तैरने लगा। यही है भगवान श्री राम के नाम की ताकत। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा श्री राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।